हज़रत अबूज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु का इस्लाम। हज़रत अबूज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े जाहिदों और बड़े उलमा में से हुए। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू का इरशाद है कि अबूज़र रज़ियल्लाहु ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज़ हैं, मगर उन्होंने इसको महफूज कर रखा है। जब उनको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पहली खबर पहुंची तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक के वास्ते मक्का भेजा कि जो शख्स यह दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की खबरें आती हैं, उनके हालात मालूम करें और उसके कलाम को गौर से सुने। वह मक्का मुकर्रमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने उनको अच्छी आदतों और उम्दा अखलाक का हुक्म करते देखा और एक ऐसा कलाम सुना जो न शेर है न काहिनों का कलाम है। अबूज़र रज़ियल्लाहु की इस मुजमल बात से तशफ़ी न हुई तो खुद सामाने सफ़र किया और मक्का पहुंचे और सीधे मस्जिदे हराम में गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मसलहत के खिलाफ समझा। शाम तक इसी हाल में रहे। शाम को हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। मुसाफिरों की, गरीबों की, परदेसियों की खबरगीरी, उनकी ज़रूरतों का पूरा करना इन हजरात की घुट्टी में पड़ा हुआ था, इसलिए उनको अपने घर ले आए मेज़बानी फरमाई, लेकिन इसके पूछने की ज़रूरत न समझी कि कौन हो, क्यों आए हो। मुसाफिर ने भी कुछ जाहिर न किया। सुबह को फिर मस्जिद में आ गए और दिन भर इसी हाल में गुजरा कि खुद पता न चला और दरियाफ्त किसी से किया नहीं। गालिबन इसकी वजह यह होगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आपको और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफें दी जाती थीं। उनको ख्याल हुआ हो कि सही हाल मालूम नहीं होगा और बदगुमानी की वजह से मुफ्त की तकलीफ अलाहिदा रही। दूसरे दिन शाम को भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु को ख्याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर है। बज़ाहिर जिस गरज के लिए आया है वह पूरी नहीं हुई, इसलिए फिर अपने घर ले गए और रात को खिलाया सुलाया, मगर पूछने की उस रात को भी नौबत न आई। तीसरी रात को फिर यही सूरत हुई तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ने दरियाफ्त किया कि तुम किस काम से आए हो, क्या गरज है। तो हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु ने अव्वल उनको कसम और अहद व दिए इस बात के कि वह सही बताएं। इसके बाद अपनी गरज बताई। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू ने फरमाया कि वह बेशक अल्लाह के रसूल हैं और सुबह को जब मैं जाऊं तो तुम मेरे साथ चलना, मैं वहां तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मुखालफत का जोर है, इसलिए अगर रास्ते में मुझे कोई ऐसा शख्स मिला जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हो तो मैं पेशाब करने लगूंगा या अपना जूता दुरुस्त करने लगूंगा। तुम सीधे चले चलना, मेरे साथ ठहरना नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरा साथ होना मालूम न हो। चुनांचे सुबह को हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू के पीछे पीछे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। वहां जाकर बातचीत हुई। उसी वक्त मुसलमान हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकलीफ ने ख्याल से फरमाया, अपने इस्लाम को अभी जाहिर न करना, चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गुलबा हो जाए उस वक्त चले आना। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, उस ज़ात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है कि इस कलाम तौहीद को उन बेईमानों के बीच चिल्ला चिल्ला के पढ़ूंगा। चुनांचे उसी वक्त मस्जिदे हराम में तशरीफ ले गए और बुलंद आवाज से, मैं गवाही देता हूं कि एक अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। पढ़ा, फिर क्या था, चारों तरफ से लोग उठे और इस कदर मारा कि ज़मी कर दिया, मरने के करीब हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास, जो उस वक्त तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, उनके ऊपर बचाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा, क्या जुल्म करते हो। यह शख्स कबीला गिफार का है और यह कबीला मुल्क शाम के रास्ते में पड़ता है। तुम्हारी तिजारत वगैरह सब मुल्क शाम के साथ है। अगर यह मर गया तो शाम का आना जाना बंद हो जाएगा। इस पर उन सब लोगों को भी ख्याल हुआ कि मुल्क शाम से सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वहां का रास्ता बंद हो जाना मुसीबत है, इसलिए उनको छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर इसी तरह उन्होंने जाकर बावाज बुलंद कलमा पढ़ा और लोग इस कलमे के सुनने को ताब न ला सकते थे, इसलिए उन पर टूट पड़े। दूसरे दिन भी हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ने इसी तरह उनको समझाकर हटाया कि तुम्हारी तिजारत का रास्ता बंद हो जाएगा।
फ़ायदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के बावजूद कि अपने इस्लाम को छुपाओ, उनका यह फ़ेल हक के इजहार का वलवला और गलबा था कि जब यह दीन हक है तो किसी के बाप का क्या इजारा है जिससे डर कर छुपाया जाए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मना फरमाना शफ़क़त की वजह से था कि मुमकिन है तकालीफ का तहम्मुल न हो, वरना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ सहाबा रज़ियल्लाहु की यह मजाल ही न थी। चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही दीन के फैलाने में हर किस्म की तकलीफें बर्दाश्त फरमा रहे थे, इसलिए हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ने सहूलत पर अमल के बजाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा को तरजीह दी। यही एक चीज़ थी कि जिसकी वजह से हर किस्म की तरक्की दीनी और दुनियावी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु के कदम चूम रही थी, और हर मैदान उनके कब्ज़े में था कि जो भी शख्स एक मर्तबा कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम के झंडे के नीचे आ जाता था, बड़ी से बड़ी कुव्वत भी उसको रोक न सकती थी, और न बड़े से बड़ा जुल्म उसको दीन की इशाअत से नहीं हटा सकता था। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल दीनी बातें को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को दबाएं जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।